एवरीवन वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्यूलिप सलवार बनाने वाले हैं। तो ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है और ये लेस है। तो इन दोनों से हम बनाएंगे ट्यूलिप सलवार। और ये फैब्रिक जो है वो हमारा 2.25 मीटर है। तो इसका मेजरमेंट है, लेंथ इसकी 40 रहेगी, इसके रहेंगे 52 और कमर है इसकी 28। तो इन तीन मेजरमेंट के हिसाब से ही हम यहाँ पर ट्यूलिप सलवार की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए, जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर फैब्रिक को 2 फोल्ड में कर लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद कोने से आपको 1.5 इंच पर मार्क करना है। देखिए, ये आपका ओपन वाला साइड है और हमारी तरफ बंद वाला साइड है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी कोना ले सकते हैं। तो देखिए, इधर 1.5 इंच हमारा, नीचे से 1.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। इसके बाद हमने इस तरह से कोन शेप में फोल्ड किया है और उसके ऊपर से एक फोल्ड और कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नीचे फोल्ड है वो हमने थोड़ा कम किया है और जो दूसरा फोल्ड है उसे हमने नीचे वाले फोल्ड के ऊपर रखना है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से आपको इसे सेट कर लेना है, एक कोन बना लेना है। और नीचे से जो हमने 1.5 इंच पर कट किया था उसे हमने गोलाई में शेप देकर कट कर लेना है। इसके बाद हम सलवार की लेंथ लेंगे। तो सलवार की लेंथ है हमारी 40। तो यहाँ पर हम 1 इंच कम कर देंगे, क्योंकि ऊपर से हमने 1.5 इंच की बेल्ट भी लगानी है। आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो हम 40 में से 1 इंच कम कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 39 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमने गोलाई में मार्क करते जाना है और ये सभी मार्क हमें एक बराबर 39 इंच पर ही लगानी है और शेप दे देना है अच्छे से। इसके बाद यहाँ से हमें कट कर लेना है। तो देखिए, अब हमने कट कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब हम ये, तो देखिए, यहाँ पर हमने क्रॉच एरिया का भी मार्क करना है। तो क्रॉच एरिया का मार्क हम जो हमारा नीचे वाला फोल्ड है उस पर करना है। तो जो भी आपका हिप राउंड है उसका आप 4 पार्ट लेंगे यहाँ पर और मार्क कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 12 इंच पर ये मार्क कर लिया है और इसके बाद हमने क्रॉच एरिया को कट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब ये जो हमारा फैब्रिक जुड़ा हुआ है यहाँ से, इसको हम अलग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे ट्यूलिप सलवार की कटिंग हो गई है। इसके बाद आपको नीचे से 6.5 इंच पर मार्क करना है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से 7 इंच पर भी कर सकते हैं या 6 इंच पर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने उतनी ही जगह छोड़नी है जिधर से आपको मोहरी छोड़नी है। तो देखिए, इस तरीके से 6 इंच से हमने मार्क किया है, जहाँ से वहां से हमें इस तरह से लेस को लाना है और ऊपर तक ले जानी है। बैक पार्ट वाले पार्ट में इस तरह से लेस लगाते हुए गोलाई में। तो चलिए, हम इस लेस को इस पर अटैच करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर इसका क्रॉच एरिया स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए, क्रॉच एरिया हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। इसके बाद देखिए, इसे ओपन करेंगे। सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए हमने इसे इस तरह से ओपन करना है। देखिए, इस तरह से। तो ये हमारा जो ट्यूलिप सलवार का एक लुक आता है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारा बैक पार्ट है उसे हम इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पर जो भी लेस आप लगाना चाहते हैं, तो 6 इंच वाले मार्क से आपको लगाते हुए इस तरह से ले आना है और ऊपर तक लगा लेना है। तो इसी तरीके से आपको दोनों पार्ट में लगाना है। और यहाँ पर देखिए, हमने लेस लगाकर कंप्लीट कर ली है। तो इस तरीके से आप भी लेस को लगा लीजिए और नीचे से आपको इसे बंद करना है जहां से हमने लेस लगाई है। तो चलिए, हम इसे स्टिच करते हैं। तो इस तरीके से आपको एक के ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाते समय आपको लेस को ज्यादा खींचना नहीं है और दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए स्टिच लगा देनी है और पक्का करना है। इसके बाद आपको दोबारा से इस पर सिलाई चलाकर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी है। जिस तरीके से आपकी मेजरमेंट है कमर का, जितनी आपने बेल्ट रखनी है उतनी आपको यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्लेट्स डाल लिए हैं और हमने बेल्ट के जो मार्क लगाए थे उस मार्क से मिलाते हुए हमें यहाँ पर बेल्ट को भी अटैच कर लेना है।
और अगर एक आध प्लेट्स यहाँ पर कम लग रही है आपको, मतलब फैब्रिक बच रहा है, तो आप बेल्ट अटैच करते हुए भी यहाँ पर प्लेट्स डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अ, सभी प्लेट्स डालनी है और प्लेट्स आपको फ्रंट की साइड आगे की तरफ मुंह करके ही डालनी है। तो यहाँ पर हमने अपने बेल्ट को इस तरह से अटैच कर लेना है। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी प्लेट्स डाल ली हैं और बेल्ट भी अटैच कर ली है। इसके बाद हमें इलास्टिक डालनी है। तो जो भी आपका मेजरमेंट है, आप उस हिसाब से इलास्टिक को लेना है 3 इंच कम करके। तो हमने यहाँ पर 3 इंच कम करके इलास्टिक को 25 इंच का लिया है और इस तरह से रखते हुए देखिए आपको स्टिच लगानी है। और स्टिच लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टिच आप लगा रहे हैं वो इलास्टिक पर ना आए, क्योंकि जब आप इलास्टिक को खींचेंगे तो ये आसानी से खिंच सके। तो देखिए इस तरीके से आपको पूरी इलास्टिक को यहाँ पर लगाते जाना है और ये तरीका इलास्टिक लगाने का फ्रेंड बहुत ही सरल है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिक लगकर देखिए कंप्लीट हो गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक स्टिच लगा दी है, जिससे कि आपकी जो इलास्टिक है वो पलटेगी नहीं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको खींचते हुए यहाँ पर बीच में सेंटर में एक स्टिच लगा लेनी। तो देखिए यहाँ पर हमारी बेल्ट बनकर रेडी हो गई और ये है हमारी ट्यूलिप सलवार का फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।